यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य चौथा अध्याय। चौथा अध्याय यूनानी शब्द मेता अवतोस से आरंभ होता है। प्रथम पद का आरंभ व अंत इन्हीं यूनानी शब्दों से होता है। इन यूनानी शब्दों का अर्थ है इन बातों के बाद। हम इस वाक्यांश पर ध्यान दें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 मुख्य भागों में बांटी गई है, अर्थात जो बातें तूने देखी हैं उन्हें लिख ले, वे बातें जो हैं और जो इसके बाद होंगी। इस अध्याय से आगे उन बातों का वर्णन है जो अब होने वाली हैं। किन बातों के बाद? मुझे लगता है कि यह स्पष्ट व स्वाभाविक है कि इन बातों के बाद जिनकी वह अभी बात कर रहा था, अर्थात कलीसिया की बातों के बाद, क्योंकि दूसरे और तीसरे अध्याय में यीशु की एशिया की 7 कलीसियाओं के नाम संदेश है, जैसा कि हमने पहले देखा कि ये कलीसियाई इतिहास के 7 युगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन बातों के बाद यानी कलीसिया के इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरहीम के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है कि यहां ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। मेरा विश्वास है कि जब कलीसिया का उद्देश्य पृथ्वी पर पूरा हो जाएगा और उसकी गवाही पूरी हो जाएगी, या जैसे पौलुस कहता है, जब अन्य जातियों का समय पूरा होगा तो प्रभु अपनी कलीसिया को स्वर्ग में उठा लेगा। पौलुस ने कहा, देखो मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं, हम सब तो सोएंगे नहीं, परंतु क्षण भर में बदल जाएंगे। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और यीशु मसीह में जो मर गए थे वे जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय और 16वीं आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से प्रधान स्वर्गदूत के तुरही की आवाज से उतरेगा, और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित बचेंगे प्रभु से हवा में मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे, ताकि सदा के लिए प्रभु के साथ हों। मेरा विश्वास है कि कलीसिया का रैप्चर यानी कि स्वर्गारोहण होगा। जब यूहन्ना को प्रभु के दिन आत्मा में उठा लिया गया तो उसने आत्मा में कलीसिया के रैप्चर या स्वर्गारोहण का अनुभव किया। कलीसियाओं को प्रभु के दिए गए संदेशों को बताने के बाद स्वर्गदूत ने यूहन्ना को बुलाया और कहा, मैं तुझे वे बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना जरूरी है, अर्थात कलीसिया के बातों के बाद। अध्याय 4 में हम पृथ्वी पर कलीसिया के बाद के युग को देखते हैं, और आगे लिखा है, और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशव और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। आधारभूत रंग जो सिंहासन से निकलते हैं वह है हरा और उसके साथ लाल, और मरकत के समान जिसका रंग बैंगनी रंग का आभास दिलाता है। अब पौलुस तीमुथियुस को लिखे पत्र में हमें बताता है कि परमेश्वर ज्योति में रहता है, जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता। स्वर्ग में महिमा की देह को धारण करने के बाद भी हम केवल परमेश्वर की महिमा की चमक को ही देख पाएंगे, जो परमेश्वर के सिंहासन से एक तेज प्रकाश के समान निकलती है। सिंहासन के ऊपर जो मेघ धनुष है उसका मुख्य रंग हरा है, जिसकी चमक लाल व मरकत बहुमूल्य पत्थर जिसका रंग बैंजनी है उसके समान दिखती है। चौथी आयत, और उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ये 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। बाइबल के विद्वानों के अनुसार ये प्राचीन कलीसिया के प्रतिनिधि हैं। इसमें कलीसिया को श्वेत वस्त्र पहनाया गया है, जो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा धार्मिकता का चिन्ह है। यीशु ने लौदीकिया की कलीसिया से कहा, जो जय पाए उसे मैं अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैंने जय पाई और पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। 24 छोटे सिंहासन। अब हम स्वर्गीय दृश्य को देखते हैं, जहां वे श्वेत वस्त्रों में अपने सिंहासनों पर बैठे हैं, और सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यहां यह महत्वपूर्ण है कि हम मूसा द्वारा जंगल में बनाए गए मिलाप के तंबू का अपने मन में ध्यान रखें,
क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक में हमें बताया गया है कि वह तंबू स्वर्गीय वस्तुओं का एक नमूना था। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि स्वर्ग कैसा दिखेगा, तो आप मिलाप के तंबू को याद करें। इसी के द्वारा आप स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन का चित्रण अपने मन में कर सकते हैं। तंबू में याजक बाएं हाथ की ओर आता था और वहां एक दीपदान था जिसमें 7 द्वीप थे। ये 7 दीपदान इसी पुस्तक में भी पाई जाती हैं और ये पवित्र आत्मा तथा उसकी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था जिसको मूसा ने सोने से बनवाया था। यह दया की वेदी थी जिस पर करूब बने थे और जो तंबू के पवित्र स्थान के कोनों को स्पर्श करते थे। हम यहाँ स्वर्ग का विवरण पढ़ रहे थे। अब आइए हम करूबों पर ध्यान दें। करूब परमेश्वर द्वारा सिरजे गए थे जो स्वर्गदूतों में सबसे उच्च श्रेणी में आते हैं। और 6 आयत में, और सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का समुद्र है और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। कुछ बाइबल के विद्वान इन प्राणियों में मसीह को देखते हैं जैसा कि उसको सुसमाचार में प्रस्तुत किया गया है। पहला सिंह, जिसे हम मत्ती के सुसमाचार में यीशु को यहूदा के सिंह के रूप में देखते हैं। सिंह को जानवरों का राजा माना जाता है। दूसरा बछड़ा, जिसे मरकुस ने यीशु को दुख उठाने वाले सेवक के रूप में दिखाया है। बैल को पालतू पशुओं में सबसे ऊंचा माना जाता है। तीसरा मनुष्य के समान, जैसा कि लूका को मसीह ने प्रस्तुत किया था, जो कि परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। और चौथा उकाब के समान, जैसा कि यूहन्ना ने यीशु को जीवित परमेश्वर का पुत्र दिखाया, जो पक्षियों में सर्वोच्च है। इन करूबों का वर्णन सर्वप्रथम उत्पत्ति में आता है। जब परमेश्वर ने आदम को उसके पाप के कारण वाटिका से निकाल दिया, तो उसने करूबों को वाटिका के प्रवेश द्वार पर नियुक्त किया कि कहीं मनुष्य फिर से वाटिका में आकर उस जीवन के वृक्ष के फल को खा न ले और पाप की स्थिति में सदा तक जीवित रहे। करूबों का जिक्र फिर यहेजकेल के अध्याय 1 और 10 में हमें मिलता है। यहेजकेल को भी परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन मिला था, जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के दर्शन के समान है। जब यहेजकेल ने करूबों को देखा तो प्रत्येक के 4 चेहरे थे, प्रत्येक दिशा में एक चेहरा, और चेहरे बैल, सिंह, मनुष्य व उकाब के से थे। इसकी पृष्ठभूमि के लिए आपको यहेजकेल के पहले और 10वें अध्याय को पढ़ना होगा, ताकि स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के बारे में आप यूहन्ना द्वारा दिखाए गए दर्शन को भी समझ सके। यहेजकेल 28वें अध्याय में भी हम यह पाते हैं कि यह वह स्थान था जिस पर कभी शैतान बैठने की इच्छा करता था। परमेश्वर उसके विषय में बताता है कि वह एक अभिषिक्त करूब था। उसका पद परमेश्वर के अति निकट था, क्योंकि करूब परमेश्वर के सिंहासन के निकट उसकी आराधना में रहते थे। यहेजकेल हमें बताता है कि एक समय शैतान भी एक अभिषिक्त करूब था। एक और समानांतर संदर्भ हमें यशायाह 6 अध्याय में मिलता है, जहां यशायाह ने परमेश्वर के सिंहासन को देखा, और जब उसे परमेश्वर के सिंहासन का दर्शन मिला तो उसने कहा, हाय मुझ पर, मैं तो अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध होंठ वाले लोगों में रहता हूं। और उसने एक सराफ देखा जो शायद करूब की श्रेणी में था। यशायाह ने सराफों को देखा जो परमेश्वर की वेदी पर से एक अंगार को लाए और उसके होंठों को छुआ और कहा, अब तू शुद्ध है। यहां यूहन्ना के दर्शन में भी हम उनके विषय में देखते हैं। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। इस प्रकार वे परमेश्वर के सिंहासन के आसपास रहते हैं और अनंत परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा करते हैं। 9वीं आयत से आगे, और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा, आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने
यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी और वे तेरी ही इच्छाएं थीं और सिरजी गईं। यहाँ हम स्वर्ग के प्रथम दृश्य को देखते हैं, और यही वह प्रथम दृश्य है जिसे यूहन्ना के समान स्वर्ग में हम देखेंगे। परमेश्वर का सिंहासन, करूब परमेश्वर के सिंहासन के आसपास, और सिंहासन पर बैठे परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। फिर परमेश्वर की पवित्रता की घोषणा के उत्तर में 24 प्राचीन कहेंगे, तू ही आदर, महिमा और सामर्थ के योग्य है। क्यों? प्रथम, क्योंकि तूने सब कुछ सिरजा है। उसी ने सब चीजों को सिरजा है। न केवल ये, बल्कि उसने अपनी खुशी के लिए इनको सिरजा है। यह एक सत्य कथन है जो हमें ग्रहण करना होगा। हमारी सृष्टि परमेश्वर के आनंद के लिए हुई है, न कि हमारे आनंद के लिए। इस प्रकार हमें अपने आप को आनंदित रखने में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। हमें अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करना है। आनंद की बात तो यह है कि जब मेरा जीवन परमेश्वर की खुशी के लिए होता है, तो स्वयं मुझे भी खुशी होती है। यही आनंद है, यही संतुष्टि है, यही परिपूर्णता है। यदि कोई अपने प्राण को बचाना चाहे तो वह उसे खोता है, परंतु यदि मेरे कारण उसे खोए तो वह उसे पाता है। जैसा यीशु ने कहा, जीवन यही है कि आपको परमेश्वर की खुशी के लिए जीना है। इस प्रकार आप अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करते हैं और आपका जीवन भरपूरी व परिपूर्णता का हो जाता है।